वेलकम टू लिशु टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। कुकीज वाली लड़की। एक छोटे से शहर के किनारे एक पुराना सा घर था जहां आलिया अपनी माँ के साथ रहती थी। आलिया को पैदाइश से ही माँ की मोहब्बत नसीब नहीं हुई जो हर बेटी को चाहिए होती है। उसकी माँ अक्सर कहती, काश मेरे घर बेटा पैदा होता, बेटी का मैं क्या करूं? ये जुमला आलिया के दिल में तीर की तरह लटका था। वो चुप रहती मगर उसका छोटा सा दिल टूटकर बिखर जाता। लेकिन आलिया जिद्दी नहीं थी, वो ख्वाबों वाली लड़की थी। उसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। आलिया को हर चीज से ज्यादा कुकिंग पसंद थी, खासकर चॉकलेट केक्स और रंग बिरंगे फ्रूट केक। किचन उसकी छोटी सी जादुई दुनिया थी जिसमें वो अकेली भी होती तो कभी तन्हा नहीं होती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं अपनी बनाई हुई कुकीज स्कूल लेकर जाऊंगी। उसने रात भर प्यार से कुकीज बनाई, सुबह स्कूल लेकर गई और ब्रेक टाइम में सब बच्चों को चखाई। बच्चे खुश होकर बोले, आलिया तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत मजेदार है। ये पहली बार था कि किसी ने उसकी तारीफ की थी। उस दिन उसके अंदर कोई छुपा हुआ चिराग जल उठा। अगले दिन आलिया ने फिर कुकीज बनाई, इस बार बच्चों को चखाई और बदले में थोड़ी सी रकम ले ली। बच्चों ने खुशी से पैसे दिए और यूं उसका छोटा सा बिजनेस शुरू हो गया। चंद दिनों में उसके पास कुछ पैसे जमा हुए। कुछ दिनों पहले उसे मार्केट में एक सूट पसंद आया था। उसने अपनी माँ से वो सूट लेने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना कर दिया। कुकीज से जो पैसे जमा हुए थे, आलिया ने उसका वो ड्रेस खरीदा और घर ले आई, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं दिखाया। ये खुशी के लम्हे थोड़े ही दिनों के थे क्योंकि आलिया की स्कूल की पढ़ाई अब खत्म होने वाली थी। उसकी माँ ने कहा, स्कूल की पढ़ाई अब खत्म, तुम्हें पढ़ाकर मुझे क्या फायदा मिलेगा? आलिया खामोश रह गई। उसे दुख हुआ मगर उसने हार नहीं मानी। अब चूंकि वो स्कूल नहीं जा सकती थी, वो घर बैठकर मजेदार अच्छी कुकीज और फ्रूट केक बनाने लगी। जब उसकी माँ काम से बाहर जाती तो आलिया आहिस्ता से दरवाजा खोलती, एक बड़ी सी टोकरी उठाती और मार्केट की तरफ निकल जाती। वो लोगों को कुकीज और केक चखाती, वो खुश हो जाते और कभी कभी खरीद लेते। और फिर कुछ दिनों बाद आलिया ने वो कुकीज बेचना शुरू कर दी। यूं आलिया ने रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। पैसे बढ़ते गए, आलिया का एतमाद भी बढ़ता गया और पहली बार उसने कहा कि ये जिंदगी मेरी है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन आलिया ने बहुत मेहनत से कुकीज और केक तैयार किए थे। उनमें खुशबू भी ज्यादा थी और प्यार भी। मार्केट में उसकी चीजें हाथों हाथ बिक जाती थी। लोगों ने कहा, बेटा तुम्हारे हाथ में तो जादू है, अपनी बेकरी कब खोलोगी? वो हंस देती मगर उसकी आंखों में चमक आ गई। उस दिन जब वो घर आई, उसकी टोकरी तकरीबन खाली थी, लेकिन उस दिन वो आईने के सामने बैठी, अपना नया ड्रेस पहना और अपने आप से कहा, मैं एक दिन अपनी जिंदगी बदल कर रख दूंगी। चाहे आज मुझे कोई ना जानता हो, लेकिन कल पूरी दुनिया मुझे जानेगी। वक्त गुजरता गया। आलिया अब छुप छुप कर कुकीज और फ्रूट केक बनाकर बेचने में काफी अच्छी हो गई थी। उसके पास अब थोड़ी अच्छी सेविंग्स भी जमा हो गई थी। वो अपने पैसों को संभाल कर रखती और दिल में सोचती, एक दिन यही पैसे मेरी आजादी बनेंगे। मगर जिंदगी हमेशा इन जैसी नहीं रहती। एक दिन शहर में बड़ी तेज बारिश हुई, पहाड़ों से पानी उतर आया, नालियों ने साथ छोड़ दिया और आलिया के घर की दीवारें पानी के दबाव में टूट गईं। घर में कीचड़ बढ़ आया, सामान खराब हो गया और आलिया की माँ बेबसी से सर पकड़कर बैठ गई। आलिया ने माँ को पहली बार इतना कमजोर देखा। उसके दिल में दर्द सा उठा। वो आहिस्ता से अपने कमरे में गई और एक पुराना सा डब्बा उठाकर लाई जिसमें उसकी कई महीनों की बहुत सारी सेविंग थी। उसने वो डब्बा माँ के सामने रखा और कहा, अम्मा ये मेरे पास सेविंग्स है। मैं छुप कर कुकीज बेचती थी, लोग पसंद भी करते हैं। मैं पैसे जमा करती रही क्योंकि मुझे एक दिन कुछ बड़ा करना था, मगर आज मुझे लगता है ये पैसे घर के लिए ज्यादा जरूरी हैं। माँ हैरान रह गई। पहली बार उसकी आंखों में पछतावे की नमी आई। उसने आहिस्ता से आलिया का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी इतनी मजबूत है। आलिया और उसकी माँ ने मिलकर एक छोटा सा मगर प्यारा सा घर खरीद लिया।
छत मजबूत थी, खिड़कियां रोशन थी और दिल में उम्मीद थी। आलिया ने कहा, अम्मा अब मेरी बारी है कुछ करने की, और उसने बाकी बचे हुए पैसों से एक छोटी सी जगह किराए पर ली। यहाँ उसने एक क्यूट सी बेकरी कैफे खोला। नाम था आलियाज क्रीम कुकीज। दीवारें हल्की गुलाबी रंग की, मेजें लकड़ी की, हर तरफ फेरी लाइट्स और हर तरफ कुकीज की खुशबू। लोग आते, कुकीज खाते और कहते, ये तो शहर की सबसे बेहतरीन कुकीज हैं। आलिया अब इंडिपेंडेंट थी, उसकी कमाई अपनी थी, अपनी शनाख्त, और उसका छोटा सा बिजनेस हर दिन बड़ा होता जा रहा था। कुकिंग कर रही थी, कैफे चला रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, मैंने हमेशा गलत सोचा था। बेटी बोझ नहीं होती, बेटी तो रहमत होती है। मेरी बेटी ने ही मुझे दोबारा घर दिया, खुशी दी और जिंदगी दी। आलिया ने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया, और पहली बार माँ ने आलिया को पूरे दिल से गले लगाया। वो अब सिर्फ एक कुकीज वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक बाहिम्मत, खूबसूरत और अपने ख्वाबों को पूरा करने वाली लड़की थी। Like, share, and subscribe to my channel. Thank you.